हेलो, क्या हाल है। फ्यूचर इंजीनियर्स चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 20 है। ठीक है, तो अब तक हमने देखा क्या क्या देख चुका है। 19 लेक्चर तक सबसे पहले राउंड ऑफ देखा था। पिछले लेक्चर में राउंड ऑफ देखता था। 5 रूल थे। 5 रूल को मैंने शॉर्टकट में एकदम रिवीजन करने के लिए लिख के लाया हूँ तुम्हारे लिए। सबसे पहले रूल नंबर 1 था कि अगर जितना भी सिग्निफिकेंट डिजिट तक हम लोग को ड्रॉप करना है, अगर उसके बाद वाला जो डिजिट 5 से कम हो तो सीधे ड्रॉप कर दो, चेंज नहीं करो। जैसे एग्जांपल मान लो यहाँ हमको 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमको राउंड ऑफ करना है। ठीक है ना, तो ये 4 5 से छोटा है, डायरेक्ट इसका सिग्निफिकेंट 5.2 हो जाएगा। 4 को डायरेक्ट ड्रॉप कर दो, कुछ चेंज मत करने की जरूरत नहीं। रूल नंबर दूसरा था कि अगर 5 से ज़्यादा है तो सिंपल इंक्रीज कर दो उसके पहले वाला। ठीक है ना, तो ये देखो 5.79 है, सिंपल सा बताते हैं 9 है। 5 से ज़्यादा है तो 3 डिजिट तक करना है तो 5 पॉइंट ये आउट हो जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 3 था कि अगर 5 ही ड्रॉप करना हो लेकिन 5 के बाद कुछ समथिंग डॉट डॉट का मतलब समथिंग कुछ लिखा हुआ है तो हम डायरेक्ट इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 2.5 नहीं, हमें दो डिजिट यानी दो सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही चाहिए। ये 5 है, 5 के बाद कुछ है, सिंपल इंक्रीज होगा। ठीक, उसके बाद क्या था, रूल नंबर 4 था कि सिंपल सा बात, अगर 5 ड्रॉप कर रहे हो, 5 ड्रॉप कर रहे हो लेकिन उसके जस्ट पहले वाला नंबर इवन होगा तो चेंज नहीं होगा। ये देखो दो सिग्निफिकेंट फिगर तक करेंगे तो 3.2 आएगा क्योंकि इसके पहले वाला 5 के पहले वाला इवन है। यहाँ देखो रूल नंबर 5 क्या था, ऑड। सिंपल सा बात है, कहने का मतलब कि 2.35 है। अगर हम लोग को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है ना तो ये 5 को ड्रॉप करेंगे तो इसके वाला ये ऑड है तो एक इंक्रीज होगा तो 2.4 हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि ऑड है, इवन है तो इंक्रीज नहीं हुआ। ठीक है, ये 5 को रूल हम लोग पढ़ लेते हैं। उसका दूसरा रिवीजन क्या करेंगे, जो कल पढ़े थे, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन में मिनिमम डेसिमल चेक करते हैं। मिनिमम डेसिमल ऐड एंड सब्ट्रैक्शन कर रहा है करने के लिए तो सिंपल सा ऐड एंड सब्ट्रैक्शन कर देंगे। बट क्या उसका जो फाइनल रिपोर्टिंग आंसर करेंगे ना, अगर सिग्निफिकेंट फिगर में देना है तो सिंपल सा बात है, जिसमें मिनिमम डेसिमल नंबर तक होगा उतना ही करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में भी जो मिनिमम एसएफ डिजिट्स, एसएफ डिजिट मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट, जिसमें मिनिमम कहने का मतलब है कि जो भी क्वेश्चन देता है उसके ओरिजिनल में जितना मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होगा, फाइनल आंसर उतना ही मिनिमम सिग्निफिकेंट में हम लोग को रिपोर्ट करना है। कि नहीं है समझ में। थर्ड नंबर में एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन पढ़े थे। एक्यूरेसी तुमको बताया था क्या, एकदम अच्छे से उस सेव का एग्जांपल दिया था, तुमको याद होगा, सिंपल सा बात है। तो क्या था एक्यूरेसी, रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज नियर बाई द रियल वैल्यू। क्या कहने का मतलब है कि जो रिजल्ट होता है ना, जो रिजल्ट आता है तुम्हारा, वो नियर बाई होना चाहिए रियल वैल्यू। प्रिसीजन क्या था, रीडिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट आर नियर बाई। जो हम लोग 2 4 5 या 6 बार जो रीडिंग ले रहे हैं ना, वो रीडिंग नियर बाई होना चाहिए। समझ में आया। तो ये कल का रिवीजन हो गया। ठीक है, तो आज उसका सबसे पहले तो मैं तुमसे पूछूंगा कि होमवर्क बना के आए हो कि नहीं आए हो, भाई बताओ। क्योंकि मैंने तुम्हें 5 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे और क्वेश्चन दिए होमवर्क दिए थे, तो बना के आए हो कि नहीं हो। बनाया हो तो डेडिकेशन है तो बहुत अच्छी बात है भाई, सिलेक्शन तुम्हारा ही होगा। अगर डेडिकेटेड नहीं हो तो अभी टाइम है, सुधर जाओ। सिंपल सा बात है। और क्वेश्चन बनाना, अगर सिलेक्शन चाहिए तो सिंपल सा मैं बोलूँगा, मैं घुमा फिरा कर बोलने वाला है, अगर तुमको सिलेक्शन चाहिए, जेमिन जे एडवांस फोड़ना है, क्वेश्चन बनाना चालू करो। जो दिया जा रहा है एकदम रेलिवेंट है। ठीक है ना, पीवाई को उठा के देख लिया करो। ठीक है, समझ में आया। और करने का मतलब है कि सबसे पहले बनाओगे, अगर नहीं भी बनाएगा तो सबसे पहले वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। ठीक है ना, लेकिन बना के आया करो, होमवर्क देता हूँ। एक दिन का टाइम तुमको टोटल मिलता है, समझे ना। आ जाओ सोल्यूशन देखते हैं इसका। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था, सब्ट्रैक्ट करना है ये फ्रॉम इतना से। ठीक है ना, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो करने ड्रॉ करने का मतलब है कि ये घटाना है इसमें से 6.807, उसके बाद घटाना है 4.27153। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, जहाँ स्पेस खाली है 0 0 बैठा लो, सिंपल सा बात है। ये कह रही लोगों 10 10 के पाँव 10 10 में से 3 गया 7, उसका ये बचा 9 9 में से 5 गया 4, ये बचा कितना 6 6 में से गया 5, ये बचा 9, नहीं ये यहाँ तक खत्म हो गया तो ये फिर 0 हो गया। तो करी लोगे तो 10 10 में से 7 गया 3, उसका यहाँ तुम्हारा हो जाएगा 7, 7 में से 2 गया 5, उसका यहाँ करी नहीं है तो 2। ठीक है, लेकिन 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 ये तुम्हारा आंसर नहीं होगा। अगर ये आंसर मार दिए, अगर तुम्हारे ऑप्शन में दिया हुआ है तो एकदम 4 नंबर तो तुम्हारा गया ही, -1 लड्डू भी मिलेगा। समझ में आया। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, ये तो खुद से बैठे थे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले जो प्रॉपर दिया हुआ ना, प्रॉपर क्वेश्चन 4.2715 इसमें दशमलव के बाद को डिजिट है 1 2 3 4 5, 5 गो है। इसमें देखो 6.807, इसमें दशमलव के बाद 3। तो जो मिनिमम होता है ना, मिनिमम दोनों में से कौन है, मिनिमम ये है, मिनिमम ये है। तो फाइनल रिजल्ट हमें मिनिमम में क्या करना है, सबमिट करना रहता है या टिक करना रहता है, सिंपल सा बात है। तो 2.53547, 3 दशमलव के 3 भाग तक 1 2 3, सिंपल सा बात है, यहाँ तक डॉट करो। ये तुम्हारा 4 क्या है, 5 से छोटा है, सिंपल सा बात है। तो रूल नंबर 1 लगाओ, ड्रॉप कर दो 2.535 आंसर, ये तुम्हारा फाइनल आंसर। ये तुमको टिक मारना है, ऑप्शन में चारों में देगा, ये 1 नंबर में देगा, 1 नंबर ऑप्शन यही होगा। ठीक है ना, तुमको ये टिक करना है, समझ में आया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं।
सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम इतना, ठीक है। तो आ जाओ करते हैं सब्ट्रैक्ट। 2.5 गुना 10⁻⁻6। भूल नहीं ना गए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में मिनिमम डेसिमल तक यूज करते हैं, मिनिमम डेसिमल वाला रूल रहता है, और जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में होता है वो मिनिमम सिग्निफिकेंट वाला होता है, ठीक है ना। और उसका देख के 4.0 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। तो करने का मतलब है कि तुमको किसी को चेंज करना होगा, सिंपल सा बात है, क्योंकि तुमको सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखो इसको चेंज करते हैं। 2.5 गुना 10⁻⁻6। मैं कैसे चेंज करता हूँ, मैं बहुत सीधी, ऊपर नीचे आगे पीछे दशमलव भेजो, मेरे को नहीं आता, सिंपल सा बात है। ये 10⁻⁻4 बनाना है ना, ये 10⁻⁻6 है ना, 100 से ऊपर डिवाइड करो, यानी 10⁻2 और 10⁻2 नीचे। समझ में आया कि नहीं आया। ये 10⁻2 से इसमें डिवीजन कर देंगे, ये 10⁻2 इसमें करेंगे, देखो आ जाएगा 2.5 बटा 10⁻2, ये 10⁻2 इसके बगल में दे दी, गुना देखो 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, और देखो गुना में 10⁻2 है, बेस सेम है, और गुना में है तो ऐड हो जाएगा, लेकिन इसके पास ऑलरेडी साइन है माइनस का, तो माइनस साइन देंगे। इसको डिवीजन करोगे तो 0.025 गुना 10⁻⁻4, 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 आ गया कि नहीं आ गया, समझो। उसका डायरेक्ट तुमको घटाना है, सिंपल 4.0 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। उसका बाद इसमें कितना है, 0. कितना भाई, 0.0, उसका यहाँ थोड़ा सा हट नहीं रहा है, ये दिक्कत आ रहा है। 25 गुना 10⁻⁻4, कोई बात नहीं, आ जाओ। सब्ट्रैक्ट करना था ना, क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 सीधे 10⁻⁻4 उतार दो, उसका इधर कर लो। सबसे पहले इसको छोटा में हम सोल्व कर लेंगे, 4.0, उसका 0.025 करना है, ठीक है। ऊपर कुछ नहीं है, जीरो बैठा लो, ये सिग्निफिकेंट इधर से देखेंगे, ये हम बैठा रहे हैं, यहाँ से चेक नहीं करने वाले हैं, मिनिमम डेसिमल वाला कुछ भी। 10 में से 5 गया 5, 9, 9 में से 2 गया 7, 9 0 तो 9, उसका यहाँ 3, ठीक है ना। तो तुम्हारा क्या आ गया 3.975। भाई हड़बड़ा के यही आंसर नहीं मारना, 10 पे समझा चुका हूँ, 1,00,000 बार समझा चुका हूँ, सॉरी मजाक कर रहा, ठीक है। तो करने का मतलब ये तुमको आंसर नहीं मारना है, ठीक है। अब क्या करना है तुमको, सिंपल सा बोले रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। तो देखो सिंपल बात है, ये क्या था, जोड़ या घटाव है, सिंपल सा बात है। मिनिमम डेसिमल तक, मिनिमम डेसिमल क्या है, देखो यहाँ देखो, मिनिमम डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है ना, एक ही डिजिट है ना, एक डिजिट के बाद देंगे, सिंपल सा बात है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ तुमको ड्रॉप करना होगा यहाँ तक, एक बार लिख लेते हैं 3.975 गुना 10⁻⁻4। तुमको दशमलव के बाद एक डिजिट रखना है, यानी यहाँ तक ना ड्रॉप करना है। ये क्या है 5 से ज़्यादा है, ड्रॉप करोगे इंक्रीज करोगे, सिंपल। ये इंक्रीज करोगे तो 9 1 10, तो कैरी चला जाएगा होगा, तो 4.0 गुना 10⁻⁻4। समझ रहे हो, जो दिया था वही आंसर आ गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे भाई, ये तीसरा नंबर भी क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है ना। तो दूसरा होगा, तीसरा देखते हैं, ठीक है, ठीक है। करने का मतलब है तो तीसरा को सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या करना है, इस साइड ऑफ ए क्यूब इज मेजर टू बी 7.2303, ठीक है। और व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड द टोटल वैल्यू ऑफ द क्यूब ऑफ द अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर में तुमको आंसर देना एकदम। चलो आ जाओ सोल्यूशन देखते हैं कैसे बनेगा, सिंपल सा बात है। इस साइड सिंपल सा बात है, तो तुम्हारा साइड दिया है, साइड को ए से डिनोट कर लो, 7.203 मीटर, ठीक है। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया, टी ए से टोटल सरफेस एरिया को शॉर्टकट में टी ए से लिखते हैं। टी ए से इक्वल टू 6a² होता है, ठीक है ना। 6 इंटू ए का स्क्वायर, ए इंटू ए करोगे ना तो 7.203 मीटर का स्क्वायर, समझ में। उसका देखो ये क्या चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, सिंपल सा बात है, मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। इसको गुना करो, 6 गुना इसको स्क्वायर करोगे, तो इसका स्क्वायर तुम कर लेना, सिंपल सा मैं बताता हूँ कितना आया, कितना आएगा भाई इसका स्क्वायर 51.883209, इतना आएगा, ठीक है। और कहने का मतलब है कि 6 से गुना भी करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा आ जाएगा 311.299254, ठीक है। मैंने गुना करके पहले ही रख चुका हूँ, ठीक है, तुम देख लेना, समझ में आया। तो उसका कहने का मतलब क्या है कि देखो अब तुमको डायरेक्ट ये आंसर रिपोर्ट नहीं कर देना भाई, ये आंसर रिपोर्ट नहीं करना है, सिंपल सा बात है। एक ही वेरिएबल है ओरिजिनल में, सिंपल सा बात है। तो हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का काम करें तो मिनिमम सिग्निफिकेंट क्या करते हैं, मिनिमम SF, मिनिमम सिग्निफिकेंट। तो भाई एक ही है तो मिनिमम सिग्निफिकेंट कितना है, 1 2 3 4, तो 4 में हम करेंगे 1 2 3 4, तो सिंपल इधर का ड्रॉप करना हो, इधर ड्रॉप करना, 9 ड्रॉप कर रहे हो, 9 ड्रॉप करो ना, 9 5 से ज़्यादा होता है ना, इंक्रीज करो, 311.3 आंसर। ये तुमको फाइनल आंसर रिपोर्ट करना है, ध्यान दो इस चीज़ पे, ये मत करना भाई ऑप्शन होगा, नहीं करना है तुमको, ठीक है ना।
चलो दूसरा भी क्वेश्चन इसमें था, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ द अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट, वॉल्यूम भी निकालना था। वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है कि नहीं बताऊँ? वॉल्यूम इक्वल टू ए क्यू, मतलब ए को 3 बार गुना करो तो 7.203 मीटर का क्यों कर दो, सिंपल सा बात है। इसको क्यों करोगे तो कितना आंसर आता है, इसका क्यों करोगे तो 373.74454427 आता है, सिंपल सा बात है। और तुमको ये आंसर रिपोर्ट कर देना है, नहीं करना है भाई ठीक है। उसका तो करने का मतलब क्या करना है कि क्या था, मिनिमम सिग्निफिकेंट 4 था ना, तो 4 में 1 2 3 4 सिंपल यहाँ ड्रॉप करना है। ये देखो 4 छोटा है ना, 5 से छोटा, देखा ना, तो रूल नंबर 1 लगेगा 373.7 आंसर। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन होमवर्क दिए थे भाई साहब, और क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। बना के आए हो ना, सच्ची सच्ची बताना, जिसने भी अगर बना के आया है कमेंट में थम्स अप लगाना, यस सर बना के आया है, ठीक है ना। पता तो चलिए यार बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। होमवर्क बनाना बहुत कंपल्सरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम जेईई की प्रिपरेशन का एक पार्ट है, ठीक है ना। द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ ए रेस सिलेंडर मेजर विद द स्लाइड लिखा है कि साइड लिखा है, स्लाइड से कैलिपर्स आर द फॉर्म टू बी, चलो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में थोड़ा सा उसका कोई दिक्कत नहीं होता है। इतना रेस्पेक्टली कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या कर रहा है कि लेंथ दिया है, लेंथ कितना दिया है, लेंथ दिया है 4.54 सेंटीमीटर। और एक और चीज़ मैं तुमको बताना चाहता हूँ, लेकिन अभी बताऊँगा नहीं, बाद में बताऊँगा, क्योंकि क्वेश्चन में आया नहीं। 1.7 जहाँ आएगा वहाँ बताऊँगा, सिंपल सा बात है। जब भूख लगे तब खाना दूंगा, जब प्यास लगे पानी दूंगा, तब तुमको उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। ऐसे ही कहीं भी ज्ञान कुछ दो, कुछ समझ नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? रेडियस इतना दिया है, कैलकुलेट द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, सिंपल सा बात है। किस चीज़ की बात करें, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर एच, ठीक है ना। पाई का मान क्या रख लो, 3.14 रख लो, सिंपल सा बात है। उसके बाद आर का मान, आर किधर है, 1.75 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लो, उसका रेंज क्या है 4.54 सेंटीमीटर, ठीक है। गुना भागा करोगे तुम्हारा डायरेक्ट आ जाएगा 43.65777500, इतना आएगा सेंटीमीटर क्यों, सिंपल सा बात है। अब तुमको डायरेक्ट ये रिपोर्ट नहीं करते, देखो गुन्ना भागा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गुन्ना भागा कर रहे हैं भाई, गुन्ना भागा। देखो मिनिमम सिग्निफिकेंट, इसमें भी एस एफ कितना है, 3 गो, इसमें भी एस एफ कितना है, 3 गो, है कि नहीं है। तो क्या करना है, सिंपल सा बात है, मिनिमम 3 गो पे हम लोग को रिपोर्ट करना होगा। 1 2 3 ड्रॉप करो यहाँ पे, रूल नंबर तुम 3 लगाओ, रूल नंबर 3 क्या था, 5 हो, 5 के ऊपर ड्रॉप करो, लेकिन 5 के बाद कुछ लिखा होता है इंक्रीज होगा, लो मैंने ऐसे ही लिख दिया इंक्रीज होगा 7, ये तुम्हारा रिपोर्टिंग आंसर होगा। समझ में आया? आई होप, मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है, ये होमवर्क दिया था। चलो सोल्यूशन देखते हैं। क्या है कि 5.74 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ऑक्यूपाई इतना सेंटीमीटर एक्सप्रेस इज डेंसिटी कीपिंग सिग्निफिकेंट फिगर इज वे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब सबसे पहले क्या इतना ग्राम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना, मास दिया है, मास इक्वल टू 5.74 ग्राम, ठीक है। उसका देखो ये क्या दिया है, सेंटीमीटर, कभी कभी तुमको पता नहीं चले क्या दिया है तो उसके यूनिट से पता लगा, क्यों दिया ना, वो यानी वॉल्यूम में दिया होगा 1.2 सेंटीमीटर क्यों। क्या होता है डेंसिटी इक्वल टू m बटा v, मास बटा वॉल्यूम। मास क्या है, देखो डिवीजन कर रहे हैं, 5.74 ग्राम बटा 1.2 सेंटीमीटर क्यों, ठीक है। आंसर कितना आएगा, देखो तो आंसर आने का तो सिंपल सा बात है, तुम्हारा कितना आ जाएगा 4.783333 डॉट 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 ग्राम पर सेंटीमीटर। यही आंसर रिपोर्ट करना है। हाँ नहीं भाई, ये रिपोर्ट नहीं करना है यार, कितना बार मैंने तेरे को समझाया, नहीं करना ये, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट ये सब कितना है, 1 2 3, इसमें सब कितना है 2 है, मिनिमम कौन है ये, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट में हमें करना है। सिंपल सा बात है, हमको ड्रॉप यहाँ तक करना है 4.7 तक, देखिए क्या है 5 से ज़्यादा है 4.8 कर दो ग्राम सेंटीमीटर के। समझ में आया कि नहीं आया, पहले मेरे को ये बताओ, सबसे पहले थम्स अप लगाओ, सही बताओ कि तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया। नहीं समझ में आ रहा था क्लियर करना, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए अलग लेक्चर बना दूंगा। कोई भी डाउट है सिंपल सा बात है। और एक बच्चा पूछ रहा था कि कमेंट किया था कि सर जो आप फिजिक्स का लेक्चर पढ़ा रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसके अलावा कोई बुक्स भी लगाना जरूरी है। और एसी वर्मा भाई एकदम, एसी वर्मा ब्रह्मास्त्र है भाई, जेईई मेन से जेईई एडवांस के लिए एकदम। अगर तुम फॉलो करो लेक्चर, एकदम मज़ा आ रहा है एकदम। जहाँ डाउट हो सीधे कमेंट करो, ये समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ा रहे हो, अच्छे से पढ़ाओ, थोड़ा सा सीधे कमेंट करो, एकदम बकवास मत करना। उसका सीधे जो बोल रहा है कि एसी वर्मा भाई बहुत अच्छा चीज़ है भाई, रैंक लाना है एकदम, तुमको करना ही है एसी वर्मा, एकदम अच्छे से करो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे, इससे सिंपल सा बात है, इरिटेट फ्रस्ट्रेट मत होना, सिंपल सा बात है। और उसका तो सबसे पहले क्वेश्चन करो, क्लास में जो होमवर्क दिए जा रहे हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेलिवेंट तुम्हारे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए वो है। सबसे पहले देखो क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसका हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, ठीक है ना। होमवर्क कंप्लीट कर लिया, सबसे पहले देखो क्या इंपॉर्टेंट क्या है करने का मतलब है कि मान लो
कि सबसे पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट मतलब होता क्या है, तो सबसे पहले मैं सिखा रहा हूँ होता क्या है, फिर उसका एक दो को क्वेश्चन एकदम एग्जाम्पल सेम टू सेम कि इसी से बने, उसका एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ, फिर कुछ तुमको जे एडवांस का PYQ करा के दिखा रहा हूँ कि भाई ये सब रेलिवेंट है, पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है, ये सबसे क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा ट्विस्ट ट्विस्ट करके देता है, ठीक है ना। उसका देखो तुम्हें कैसे, तुम्हें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, प्रैक्टिस करके। भाई मैं एक क्वेश्चन कराने से एक क्वेश्चन कर लोगे तो ऐसा ही क्वेश्चन दूसरा लेवल पे आएगा, तुम नहीं बना सकते हो। सिंपल सा बात है, ये क्वेश्चन सिंपल सा। अगर तुम एसी वर्मा कर रहे हो बिना किसी की हेल्प से, ये क्या कर, अगर बना तो बना, नहीं तो मैं तो सोल्यूशन देता ही हूँ, सिंपल सा मैं समझाता ही हूँ, तो तुमको लगेगा समझ में आएगा। नहीं भाई, जब तक किसी क्वेश्चन को तुम बस क्वेश्चन पढ़ के खुद से जब तक अटेम्प्ट करके जब तक नहीं बना सकते, सिंपल सा बात है, तब तक तुमको नहीं आता। ये सोल्यूशन दे के हिंट देंगे आ जाएगा। तुम एग्जाम में रहोगे, क्या मैं हिंट देने आऊँगा? नहीं देने आऊँगा भाई, समझ में आया ना। तो जिसने भी कमेंट किया बहुत अच्छा कमेंट था, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना। तो इसी बार में एकदम अभी से करने जा, एकदम करो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया ना। चलो तुम लोग का आई होप डाउट सॉल्व होगा। डाउट लेना जरूरी है कि देखो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारा डाउट मैं सॉल्व नहीं करूँ तो क्या मैं आके रट के आके पढ़ा के जा रहा हूँ ना। भाई तुम्हारा डाउट है, क्लियर करना जरूरी है। ये किसी एक बच्चा का किसी और का भी मन में आया, कोई नहीं लिखा होगा, किसी ने लिखा ना। तो एकदम तुमको एसी वर्मा करना है, कंपल्सरी है, JEE रैंक लाना है, एकदम एसी वर्मा ब्रह्मास्त्र है भाई, समझ लो। JEE एडवांस के लिए, इवन नीट के बच्चों के लिए भी है। और चलो अभी पढ़ाते हैं सिंपल सा एरर एंड मेजरमेंट। आज का टॉपिक क्या है, आज देखेंगे, क्या देखेंगे, जैसे सीरियल में आज देखेंगे, ऐसा शायद नहीं आता है। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, फ्लो फ्लो में हो गया, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। एरर एंड मेजरमेंट, एरर एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो एरर एंड मेजरमेंट, सबसे पहले एरर होता क्या है, तो एरर पे डिस्कस करते हैं। देखो एरर पे डिस्कस करते हैं तो एक एग्जांपल से तुमको समझाने का कोशिश मैं करता हूँ। एरर होता क्या, तुम्हारी गलतियाँ, डेट इज द कॉल्ड ऑफ एरर। अब तुम तो गलती करते नहीं हो, मुझे पता ही है। सिंपल सा बात है, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि तुम पापा से अपने मांगे 300 रुपये, पापा जी मैं जा रहा हूँ घूमने, 300 रुपये दे दो। पापा जल्दी में थे, काउंट किए चट चट चट, और तुमको दे दिए 400 रुपये। तुम काउंट किए 400 रुपये। मुझे पता है तुम पापा को नहीं कहने वाले भाई, तुम रख के जाने वाले हो। लेकिन देखो एक्चुअल में चाहिए कितना था, देना कितना, 300, दिए 400, यानी 100 रुपये का एरर आ गया। 100 रुपये का एरर आ गया, ज़्यादा ही हुआ, ठीक है कोई बात नहीं भाई, कम होता तो पापा 300 मांगे आप 200 दे रहे, सिंपल सा बात है भाई। कहते क्या ही बोलूँ मैं इसको, लेकिन 400 तुम बिल्कुल नहीं बोलोगे कि 100 रुपये ज़्यादा है भाई, पॉकेट में नहीं। हाँ हाँ ठीक 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 है ठीक है, जाइए आप लेट हो रहा है। तो एरर क्या है, सिंपल सा बात है, जो गलतियाँ होती है एरर। अब मेजरमेंट, मेजर कर रहे हो, सिंपल मेजरमेंट, मेजरमेंट करेंगे तब तो एरर आएगा ना। एरर एंड मेजरमेंट करेंगे तब तो गलती आएगा, मेजरमेंट करेंगे नहीं एरर कहाँ से आएगा। क्वेश्चन बनाएंगे नहीं तो गलती होगा कहाँ से। तुम तो सोचो सर क्वेश्चन बनाएंगे तो गलती है, क्वेश्चन बनाएगा नहीं तो गलती होगा कहाँ से, फिर गलती नहीं होता सीखोगे कहाँ से, जाके एग्जाम में गन फैला दोगे डायरेक्ट। डायरेक्ट एग्जाम में गन फैला तो बदू बहुत दूर तक जाएंगे, रिलेटिव्स उसका मजे लेंगे उसके, समझ में है ना। तो उतना नहीं मजे लेने देना, गलती मेजरमेंट यहीं करना है, एरर यहीं होना है, ठीक है ना। क्वेश्चन यही बनाना है, गलती यहीं करना है, गंद यहीं फैलाना, उसका साफ कर देना, उसका एग्जाम हॉल में जाके एकदम क्लीन चकाचक। आई होप एरर का कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो एरर एक्चुअली में अगर एरर निकालना हो तो कैसे करते हैं, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू मतलब एक्चुअल में होना चाहिए। जितना पापा को पैसा मांगे थे 300 रुपये, 300, उसका माइनस मेजर, पापा के गिन कितने दिए 400, पता नहीं चला ना यार, जल्दीबाजी में थे और तुम रख के निकल चुके ना, ठीक है। वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू किसे कहते हैं, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू होता क्या, ओरिजिनल वैल्यू भाई, ओरिजिनल, ओरिजिनल भाई साहब, ओरिजिनल वैल्यू लिख दो ना, क्या दिक्कत है यार। मेजर्ड वैल्यू क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू को जब बात है ये भी बताना पड़ेगा, आओ ना बताते हैं, इतना लोड काहे लेते हो जी। वेन एवर वी मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी, देख रहे हो, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऐसे ही मेजर कर दे, हाथ से मेजर नहीं ना कर देते हो तुम, लैब में गए थे 10th क्लास के तो, कि होगा भी नहीं तुम लोग का लैब, यू मेक एरर। तो सिंपल सा बात है, जैसे पापा एरर किए थे वैसा ही ये भी हो गया, समझ में आ कि नहीं है। तो ओरिजिनल वैल्यू जो था उसका जो एरर हुआ घटा दो, सिंपल सा, वो तुमको एरर दे देगा। मतलब एक्चुअल मेजरमेंट किए, एक बार बताते हैं डिटेल अच्छे से। देखो जो ओरिजिनल वैल्यू था और कुछ मेजर्ड किए जिसमें कुछ मिस्टेक्स होगा, माइनस करोगे तो तुमको एरर पता चलेगा। अब टाइप्स ऑफ एरर देखते हैं, ठीक है। तो आ जाओ टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है।
एक नंबर कांस्टेंट एरर, कांस्टेंट एरर है, ठीक है। 2 नंबर क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर। 3 नंबर क्या होता है, रैंडम एरर, ऐसा ही रैंडमली जनरेट हो जाए। 4 नंबर लिस्ट काउंट एरर, लिस्ट काउंट एरर, ठीक है। तो कांस्टेंट एरर क्या होता है, सिंपल सा, जो एरर कांस्टेंट हो, कुछ भी तुम चीज़ करो, कुछ भी काम करो, वो एरर आना ही है, कांस्टेंट एरर उतना ही आएगा, कांस्टेंट है भाई। मान लो 5 रुपये का एरर आ रहा है, सिंपल सा बात है, तो 5 रुपये का ही एरर रहेगा हमेशा। सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर बहुत टाइप के होते हैं, आ जाओ देखते हैं। सिस्टमेटिक एरर में सबसे पहले 1 नंबर आ सकता है इंस्ट्रूमेंट एरर। भाई तुम्हारे स्कूल में तो पता ही है भाई, तुम तो अच्छे से कर दोगे, इंस्ट्रूमेंट ही गड़बड़ रहता है भाई। साल भर के बाद तो, साल भर में तो एक बार लैब खुलता होगा, इंस्ट्रूमेंट ही गड़बड़ रहता होगा, मान लो वहीं कहते हो गया, तो आएगा ये एरर। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, एक्सपेरिमेंटल कुछ एरर हो गया, टेक का लिखे, एक्सपेरिमेंटल टेक, एक्सपेरिमेंटल एरर लिख दो ना, सिंपल, कुछ ज़्यादा हम पढ़ लेते हैं क्या, सॉरी भाई। एक्सपेरिमेंटल एरर हो गया, सिंपल सा बात है। उसके बाद कहती है एक्सटर्नल कॉज एरर हो गया, एक्सटर्नल कॉज के एरर का एक एग्जांपल देना चाहूँगा। भाई तुम कुछ कर रहे हो, कोई तुम्हारा दोस्त है, भाई मैंने तो ऐसा कर दिया, आया एक हाथ मारा, तुम्हारा गिलास फूट गया, जो बीकर लिए होगे, चाहे फ्लास्क लिए होगे, फूट गया। टीचर तो अलग से बजाएंगे भाई, पहले तो तुम दोस्त को बजाओगे, है कि नहीं है। उसके बाद पर्सनल एरर का ही बताएं, बताओ, ध्यान ही कहीं और है, तुम्हारा फोकस ही कहीं और चले जा रहा है, किसी और पे। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, तुम ही बताओ, ठीक है। तुम और वो साथ में ही कर रहे हैं और पार्टनर ही हैं, तो उसका पर्सनल एरर तो आ ही जाएगा, है कि नहीं। फोकस ही कहीं और चला जाता है ना, क्या ही कर सकते हैं, तो वो पर्सनल एरर हो गया। हंसी मजाक की बात की, मतलब बात की बात करें, अगर कोई नीट का ही बच्चा अगर ये लेक्चर देख रहा है, तो सिंपल सा बात है, कांस्टेंट एरर ये सब डिटेल में तुम पढ़ लेना। क्योंकि मैं एक बार नीट का पीवाई क्यों देख रहा था, तो उसमें कहीं ना कहीं किसी एक एरर से, टाइप ऑफ एरर से क्वेश्चन पूछा था, एक ही बार आया था, लेकिन जेई मेंस में नहीं आया आज तक, ठीक है ना। तो इसलिए, क्योंकि ये स्पेशली जेई मेंस और जेई एडवांस के लेवल का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन देखो नीट के बच्चे मैं कैसे बोल रहा हूँ कि नीट के बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि 2025 का क्वेश्चन तुम देखे ही होगे, 2-3 फिजिक्स का क्वेश्चन जेई एडवांस का आ गया होगा, तो बहुत कोई तेज दिमाग वाला भाई सोच रहा होगा जेई मेन जेई एडवांस का जो पढ़ाता है उसी से पढ़ लो नीट का। भाई क्वेश्चन जेई एडवांस का है चाहे नीट का है, मैं तो सब खोल दूंगा। इसलिए अगर कोई नीट का बच्चा फॉलो कर रहा है चाहे देख रहा है, तो सिंपल थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेना, ठीक है। बाकी जितना मैं बताया सफिशियंट है जेई मेन से जेई एडवांस होने के लिए, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, बड़े चलो आगे बढ़ते हैं भाई, बाकायदी ज़्यादा हो गया। तो क्या है कहने का मतलब है कि हम लोग रिपोर्ट कैसे करते हैं, कोई भी वैल्यू रिपोर्ट कैसे करते हैं। तो इसके पहले ही मैंने बताया था कि एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट, दो तीन रीडिंग, 3 4 5 लेते हैं, उसका तो उसका एवरेज निकाल के हम लोग उसका रिपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको एक बार, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि तुम लोग 11 12 भी दोगे ना, तो कहने का मतलब ये भी लिखवा देता हूँ। और देखो नोट्स में तुम्हारे रहेगा, सिंपल सा बात है, कल पढ़ोगे, समझा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन नोट्स में रहेगा ना लिखा हुआ, ठीक है। तो कल तुम इसको पढ़ोगे ना, तो फिर मेरा एग्जांपल याद आएगा। व्हेनेवर यू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, जब एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि मुझे पता है आप कभी करते नहीं हैं, सॉरी भाई, करते होगे, सॉरी। व्हेनेवर वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, वी शुड परफॉर्म इट मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। देन वी रिपोर्ट, क्योंकि मल्टीपल टाइम कर देता है, वी रिपोर्ट द एवरेज वैल्यू, क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू। एवरेज को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, लिख दोगे ना, एवरेज को ऐसे शॉर्टकट में लिखते हैं, ठीक है ना, AVERAGE, एवरेज को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं भाई। तो हम लोग रिपोर्ट क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू को करते हैं, सिंपल सा बात है। और एक मैंने तुमको इधर पर आया था, देख लो अभी बताता हूँ, ये एक रैंडम एरर, इस पर क्वेश्चन आया था तुम्हारे जेईई मेंस में, रैंडम एरर, जो रैंडम एरर होता है ना, ऐसा ही रैंडमली आ जाए, सिंपल सा बात है। वो जो होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक मिनट दे दो, लिख लेने दो भाई, समझा रहा हूँ, माथे पे चढ़ जाते हो तुम। करेंगे मतलब क्या है,
अगर क्या बोल रहा हूँ भाई, आई एम सॉरी यार, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर तुम कम लोगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या समझाता है, अगर ये रैंडम एरर बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, यानी समझ में आया। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करने का मतलब है कि रैंडम एरर कब ज़्यादा होगा, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब तुम एक दो रीडिंग ले रहे हो तो रैंडम एरर बढ़ेगा भाई। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ले रहे हो, सिंपल सा बहुत ज़्यादा, तो रैंडम एरर कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, समझाया था। चलो एक क्वेश्चन करके सिखाता हूँ अब एग्जाम्पल लेता हूँ और सिखाता हूँ तुम लोगों को कैसे रिपोर्ट करना है, क्या चीज़ कैसे करना है, एक एग्जाम्पल में तुम लोग क्लियर हो जाए। चलो 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 आ जाओ एग्जाम्पल, ठीक है। टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, ठीक है ना, फाइंड करना है, टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है ना। ठीक, पेंडुलम होता क्या है, सिंपल सा बात है ये, और एक पीरियड कितना बोलते हैं, एक पीरियड, ये एक बार इधर गया फिर इधर है इधर है, समझ में ना, इसे एक पीरियड बोलते हैं, सिंपल है, इतना चक्कर लगाने में। या तो एक और तरीका होता है, ऐसे ही बना लो सिंपल सा। एक और चीज़ होता है कि यहाँ से यही ठीक है, यहाँ से ये लास्ट तक गया फिर यहाँ तक है, इसको एक चक्कर बोलते हैं, एक चक्कर, पूरा एक चक्कर। सबसे पहले यहाँ गया फिर ये कंप्लीट किया फिर ये, अगर यहाँ से काउंट करें तो एक चक्कर इसे बोलेंगे। बात वही है, सिंपल सा, ये दोनों जोड़ के ऊपर चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। तो इसे एक चक्कर बोलते हैं, ठीक है। उसका तुमको फाइंड करना है पीरियड ऑफ पेंडुलम, लेकिन कोई एक बच्चा गया है जो ऑब्जर्वेशन टेबल ऑब्जर्वेशन लिया है, ऑब्जर्वेशन टेबल। IIT NIT में भी जाओगे तो भाई सब खूब लैब होता है, तुमको भी ऑब्जर्वेशन टेबल लेना रहता है। 1.85 सेकेंड, 1.85 सेकेंड ना, 1.8 सेकेंड ही है, ठीक है। उसका तो 1.9 सेकेंड है, ठीक है। T1 T2 T3 कोई बचा गया है, ऑब्जर्वेशन लिया हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में दिया, ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ भाई, ऐसे मत समझना कि ये बनाने लगा भाई, इतना भारी पड़ोगे क्या। सेकेंड T4 इजकल टू 2.1 सेकेंड और T5 5 को ऑब्जर्वेशन लिया है बच्चा, 5 ऑब्जर्वेशन लिया है। एक बार बताओ, सबसे पहले प्रिसाइज है, प्रिसीजन है, प्रिसीजन इसमें नहीं भाई, सारे अलग लिए। प्रिसीजन जो एक्सपेरिमेंट जो वैल्यू ले रहा है ना वो नियरेस्ट होने चाहिए, और एक्यूरेसी जो रिजल्ट के एक्यूरेट होने चाहिए, मतलब एक्यूरेसी उसके आसपास होना चाहिए, नियर बाई, ठीक है। तो ये तुम्हारा मैंने क्वेश्चन लिख दिया, उधर लिख देना चाहिए था भाई, जगह कम है, कोई बात नहीं। अब सोल्यूशन बनाते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है, टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या सोचे थे, क्या समझे थे, क्या सुने थे, हम एवरेज वैल्यू रिपोर्ट करते हैं। जब भी ऑब्जर्वेशन टेबल में ज़्यादा रीडिंग निकालते तो एवरेज वैल्यू हम लोग रिपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले एवरेज वैल्यू देखें, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, आ जाओ। सबसे पहले एक नंबर, हम लोग क्वेश्चन के अंदर भी एक एक क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, 1 मिनट है। सबसे पहले एक नंबर एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, एवरेज को शॉर्टकट में ऐसे लिखे, सिखाया था ना, देखो इधर सिखाया हूँ, इधर दिखा रहा हूँ भाई, इधर सिखाया हूँ यार। एवरेज वैल्यू, विश्वास है नहीं है तुम लोगों को मास्टर पे। एवरेज वैल्यू इजकल टू क्या होता है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, उसके बाद बाटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो, इसे एवरेज। एवरेज निकालते कैसे, तुमको भी पता है, एवरेज टोटल जोड़ो, नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रखो, नीचे टोटल जितना है उसको रखो, ये करते हैं। T1 का मान 1.8, T2 का 1.9, T3 का 2.0, T4 का 2.1 प्लस उसका T5 का 2.2, उसके बाद बेटा 5, ठीक है। अब इस सारा को जोड़ना है और जोड़ के 5 से डिवाइड करना है, तो जोड़ो और 5 से डिवाइड करो, जोड़ो को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, सिंपल तो है 2.0 सेकेंड आएगा, 2.0 सेकेंड। तो तुम्हारा ये रिपोर्ट करना रहता है, ये एवरेज वैल्यू हो गया, ठीक है। एवरेज वैल्यू किससे निकालते हैं, तुमको पता चल गया ना, ये एवरेज वैल्यू हो गया, ठीक। चलो 2 नंबर क्या निकालना है, ये सारा क्वेश्चन जब PYQ बनाएंगे आता है तो दिखाएंगे। सबसे पहले सीखो एवरेज वैल्यू कैसे निकालना है, तो सिंपल, टोटल को जोड़ो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करो, ये एवरेज वैल्यू निकालो। 2 नंबर सीखो, एक एग्जाम्पल से पहले जो भी सारे कॉन्सेप्ट है सीख लो, ठीक है ना। एब्सोल्यूट एरर बोलो या इंडिविजुअल एरर इन रीडिंग बोलो, ठीक है। इंडिविजुअल एरर इन रीडिंग बोलो, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर बोलो तो इंडिविजुअल एरर इन रीडिंग बोलो, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं, तो सिंपल सा बात है, डेल्टा टी, एब्सोल्यूट एरर को डिनोट करते हैं डेल्टा टी से, ये सीख लो, डिनोट करते हैं डेल्टा टी। निकालते कहते हैं तो डेल्टा टी बराबर TN, मतलब जोन भी
नंबर ऑफ एथी का होगा T1 T2 T3 जो भी है उसका एवरेज वैल्यू। और एक और बात, एवरेज वैल्यू को डिनोट कैसे करते हैं, आ जाओ देख लो। मान लो एवरेज वैल्यू को डिनोट करना है, सिंपल सा, ये टाइम का है ना, तो टी बार लिख दें, बार ऊपर बार भाई वो बार वाला बार नहीं, वो वाला बार नहीं है भाई, ये बार ऊपर बस एक बार देते हैं ना लाइन, तो उसे बार बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसे एवरेज वैल्यू को डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक। तो देखो सबसे पहले एब्सोल्यूट, ये भाई एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर या इंडिविजुअल एरर का रीडिंग कैसे निकलता है, डेल्टा टी बार टी एन, जिस भी एथी का निकालना है उसका देती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले डेल्टा T1 निकालेंगे, डेल्टा T1 इजकल टू, तो T1 माइनस टी एवरेज, सिंपल। तो T1 कितना है, T1 कितना था, T1 था तुम्हारा 1.8 मेरे को याद है, उसका माइनस एवरेज कितना है 2.0, कितना आया माइनस 0.2 सेकेंड। घटा रहे हो ना, घटाने आता है ना, सिखा दो क्या, आ जाओ सिखा देता हूँ। 1.8 2.0, सिंपल सा बात है। तो घटेगा कैसे, ये घटेगा ही नहीं, तो सिंपल सा उल्टा घटा देंगे, तो कैरी लेंगे, तो 10 में 60 गया 2 0, तो 2 नीचे से कर रहे हैं तो माइनस ले लो, डेल्टा T2 निकाल लो, डेल्टा T2 इक्वल टू, तो T2 माइनस टी एवरेज, इधर एवरेज ही रहेगा। T2 का मन कितना था 1.9 माइनस 2.0, कितना है फिर माइनस 0.1 सेकेंड, ठीक है। डेल्टा T3 कितना है, डेल्टा T3 इक्वल टू T3 माइनस टी एवरेज। ये देखो एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। कितना है भाई, T3 कितना था 2.0 ही सेकेंड था, और माइनस एवरेज, एवरेज भी 2.0, कितना आ गया 0 सेकेंड, 0 सेकेंड, ठीक है ना। डेल्टा T4 निकाल लो एब्सोल्यूट एरर, तो T4 माइनस टी एवरेज, ठीक है। T4 कितना है, T4 कितना था भाई 2.1 था, 2.1 माइनस 2.0 हो गया, तो ये कितना हो गया 0.1, प्लस में है लेकिन ये माइनस में है। डेल्टा T5 निकालो, डेल्टा T5 इक्वल टू T5 माइनस टी एवरेज, ठीक है। T5 कितना है 2.2 था माइनस 2.0, इधर कितना है 0.2 सेकेंड, इतना आ गया कि नहीं आ गया। तो ये तुम्हारे एब्सोल्यूट एरर होगा। अगर पूछ देगा कि एब्सोल्यूट एरर T1 में या T2 में T3 या T4 में, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में ऐसा ही निकालना है, या इंडिविजुअल एरर रीडिंग बोलते हैं तो ऐसा ही निकालना है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आया ना, ठीक है। उसका क्या करना है, निकाल लिया। उसका 3 नंबर हम निकालते हैं, 3 नंबर क्या निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन, मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज ही, एवरेज बोलो मीन बोलो, बातें लिख देता हूँ नोट में, टेंशन ना लो, मैं सब लिखने वाला। मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। नोट, एवरेज बोलो या मीन बोलो, दोनों बात सेम है। डिनोट कैसे करते हैं, किसी पे एवरेज चाहे एम, ये पर बार लगा दो, बार लगा दो, सिंपल सा। तो क्या एब्सोल्यूट एरर तो तुम निकाल दिया, अब इसका मीन ले लो, यानी एवरेज कर दो, सिंपल सा बात है, वही हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो क्या दिक्कत है, कर दो। तो डेल्टा टी, ठीक है, और डेल्टा टी का तुम एवरेज ले रहे हो तो इसे बार लगा दो, है कि नहीं है, उसका सिंपल सा बात है। लेकिन एक ट्विस्ट है गेम में भाई, एक ट्विस्ट है, जब भी तुम एरर का मीन वैल्यू निकालना ना, तो तुम मॉड में रखना, मॉड में। जो डेल्टा T1 है ना, डेल्टा T1 मॉड प्लस मॉड, किसी को पता नहीं, अभी समझाता हूँ, टेंशन क्यों लेते हो तुम, मैथ में डिटेल में आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, जितना ज़रूरत है मैं तो बताऊँगा, परेशानी नहीं होनी चाहिए तुम्हें। T4 प्लस डेल्टा T5 बटा नंबर ऑफ पोजीशन 5। देखो मॉड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मॉड को डिनोट करते हैं ऐसे, जिसके भी बीच में लगा दो, एक्स बीच में लगा दो। तो ये जो अंदर वाला होता है ना भैया, जो अंदर वाले होते हैं, या चच्चा बोल लो, ये जो अंदर वाले होते हैं ना, ये माइनस हो चाहे प्लस, बाहर प्लस ही बन के निकलेंगे। मान लीजिए 2 रख दिए, मॉड लगा दिए, 2 निकलेंगे। और -2 भी रखेंगे ना, मॉड लगा दिए, भाई ये 2 ही निकालेंगे। मॉड वाले काम है, चेक करता भाई, तो इसके पास माइनस नहीं है, माइनस देता खींच के लागो, खींच लो, अगर नहीं है तो ऐसे ही फेंक दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ में आया। तो ये मॉड हुआ, मॉड क्या कहता है, पॉजिटिव बनाने का काम, समझ में आया। तो देखो डेल्टा T1 कितना है था, -0.2, मॉड है भाई, तो इस भाई माइनस खींच लेगा 0.2, पहले डेल्टा T2 मॉड है भाई, सिंपल से माइनस हटा देगा। ये डेल्टा 3 0 आया था, डेल्टा 4 ये तो प्लस ऑलरेडी है, तो 0.1 ये ऑलरेडी आया था, देख दो 5, उसका जोड़ो इसको कितना हुआ, ये 2 3 4 5 हो 0.6, ठीक है ना, ठीक जोड़ा हो ना, कुछ दिक्कत नहीं। चलो इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, कितना है 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड कर लो भाई, दशमलव रहोगे तो 50 6 0.0, उसके बाद 1 50 1 0 फिर 0.12 आ गया, 0.12, ठीक है। तो जो डेल्टा टी बार है, यानी मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, ये तुम्हारा ये हो गया,
मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। तीन चीज़ हम लोग सीख चुके हैं, फिर से एक बार रिकैप करते हैं, सिंपल सा बात है। पहले हम लोग एवरेज वैल्यू निकालना सीखे, सिंपल सा बात है, सारे को जो दो नीचे ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। दूसरा एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना सीखे, मतलब एक इंडिविजुअल। तीसरा मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना सीखे, सिंपल सा बात। बस इसमें एक ट्विस्ट होता है, मॉड में डालना होता है। मॉड क्या करता है, माइनस वाला को प्लस में चेंज करने का काम करता है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो रिजल्ट टी अब कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अब सिंपल सा तुमको बोला था ना, तुमको क्या बोला था, आ जाओ क्वेश्चन दिखाना पड़ता है, क्वेश्चन भी भूल जाते हो, आ जाओ कोई बात नहीं। करेक्ट, टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड निकालना था। रिजल्ट तुमको लिखना कैसे रहता है, रिजल्ट कैसे लिखना है, रिजल्ट अब समझो। टाइम पीरियड तुम निकाल दी हो, तुम्हारा टाइम पीरियड कितना आया था, एवरेज टाइम पीरियड कितना आया था। सबसे पहले अब लिखते कैसे, तुमको समझाना पड़ेगा अच्छे से। रिजल्ट को हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं, रिजल्ट को एक्सप्रेस करते हैं एवरेज वैल्यू प्लस माइनस एवरेज एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर वही मान लो, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं है। तो ऐसे रिजल्ट डिनोट करते हैं। तो एवरेज वैल्यू 2.0 सेकेंड आया था कि नहीं आया था। उसके बाद प्लस माइनस कर लो, उसके बाद एवरेज एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.12 सेकेंड। ये तुम्हारा रिपोर्टिंग हुआ आंसर, फाइनल आंसर। अब देखो प्लस माइनस का मैं मतलब समझाता हूँ, डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है ना। वाई प्लस माइनस, सिंपल सा बात है। तो देखो ये तुम एरर निकाले हो, क्या निकाले हो, एवरेज एब्सोल्यूट एरर। यानी कहने का मतलब है कि जो तुम्हारा एरर होगा ना, तुम्हारा टाइम पीरियड निकालोगे 2 सेकंड आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एरर मैक्सिमम, जब इसको अगर प्लस तुम ऐड करते हो, सिंपल सा बात है, एक बार प्लस वाला ले लेते हैं इधर, एक बार माइनस वाला ले लेते हैं, दोनों समझ लेते हैं। प्लस लिए तो 2.12 आएगा, माइनस वाला लोगे सिंपल सा, तो 2.00 घटाना पड़ेगा, 8 9 में से गया 8, 1.88। तो अगर तुम्हारा एरर, देखो एरर इतना ही है, देखो तो तुम्हारा जो मेजरमेंट करोगे ना, मेजरमेंट मैक्सिमम इतना जा सकता है, मैक्सिमम इतना जा सकता है, मिनिमम इतना जा सकता है। उस समय क्या बताते, पापा वाला एग्जांपल क्या दी थी, 300 रुपया तुम मांगे थे, 400 रुपया दिए थे, यानी देखो 100 रुपया ऊपर चला गया, और 100 रुपया नीचे भी आ सकता है एरर, समझ में आया कि नहीं है। तो ये मैक्सिमम एरर है, यानी तुम पापा एरर कर सकते थे मैक्सिमम 400 तक ही, क्योंकि 500 का नोट देंगे पकड़े जाएगा, सिंपल कहेंगे 200 बेटा ला के दे देना, 300 मांगे थे 400 दिए, समझ में आया। अब मिनिमम एरर अगर उसमें अगर मान ले एरर 100 है, एवरेज जो एब्सोल्यूट एरर है पापा के दिया गया 100 रुपया है, तो मिनिमम एरर देंगे, सिंपल सा मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है 200, मैक्सिमम 400। तो ये जो होता है ना, ये मिनिमम वैल्यू हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू है, एरर इतना ही है, ये एवरेज एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, यही एरर होता है। समझ में आया कि नहीं आया, समझे, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। उसका देखो सिंपल सा बात है, तो ये हो गया, तुम क्वेश्चन सारा कॉन्सेप्ट सीख लिए, ठीक है। तो उसका बाद अब देखेंगे थोड़ा सा एक और टॉपिक देखने वाले, ठीक है। तो पेज चेंज कर लेते हैं ना, उसका बाद अच्छे से देखते हैं, चलो आ जाओ, ठीक है। अब देखने वाला है प्रोपोगेशन ऑफ एरर, ठीक है ना। क्या देखने वाला है, प्रोपोगेशन, दिखाई दे तो रहा है ना, चलो ठीक है। प्रोपोगेशन ऑफ एरर, प्रोपोगेशन ऑफ एरर में सबसे पहले एक नंबर एडिशन के लिए देखेंगे, दूसरा सब्ट्रैक्शन के लिए, तीसरा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए देखेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले एडिशन के लिए देखते हैं। एडिशन के लिए, ठीक है, समझो, जब a प्लस बी आएगा, सिंपल सा ए और बी को जोड़ना होगा, तो तुमको एरर के साथ जोड़ना है, क्योंकि अब एरर एनालिसिस पढ़ रहे हैं, एरर कर रहे हैं, ठीक है ना, एरर का एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो ए में कुछ एरर होगा, सिंपल सा बात है, ए खुद में लिखा होगा ए इक्वल टू ए प्लस एवरेज वैल्यू लिखा होगा बेसिकली, प्लस डेल्टा ए लिखा होगा, क्योंकि ए में खुद एक प्लस माइनस लिखना होगा, आई एम सॉरी भाई, प्लस माइनस होगा, सिंपल सा बात है। और बी में खुद में बी का एक एवरेज वैल्यू लिखा होगा, प्लस माइनस डेल्टा बी लिखा होगा, है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं है। तो अगर एडिशन ए प्लस बी कर रहे हैं, तो ए खुद में एक एवरेज वैल्यू लेके अब प्लस माइनस एरर लिया होगा अपना, बी भी सेम वही किया होगा, ठीक है। अब देखो अगर ए प्लस बी को जोड़ते हैं, सिंपल सा बात है, जब हम ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, सिंपल, एब्सोल्यूट को जो एवरेज को एवरेज में जोड़ो, इसको जोड़ो, सिंपल सा बात है। कैसे जोड़ना है, अगर ए प्लस बी बोल रहा है, ए प्लस बी, तो सिंपल सा बात है, ए एवरेज प्लस बी एवरेज एक साथ जोड़ दो, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस रहने दो, और इसके एरर को भी, जो एवरेज एरर है इसको भी जोड़ दो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है, देखो हो गया, समझ में आया कि नहीं है। तो एक्चुअल में देखो क्या होता है
कि जब भी देखो, कहने का मतलब है कि पापा जब एक काम करने में, सिंपल सा पापा का एग्जांपल छोड़ देते हैं, ठीक है, दूसरे और एग्जांपल लेते हैं। सिंपल सा था, कोई एक लकड़ी मेजर कर रहे हैं, एक लकड़ी मेजर कर रहे हैं, सिंपल सा बात है, लकड़ी मेजर कर रहे हैं, ठीक। तो लकड़ी मेजर कर रहे हैं तो लो, सिंपल सा बात है, मान लो इसका लेंथ एवरेज चाहे जो भी है 5 सेंटीमीटर मान लो, और एरर जो है ना, डेल्टा एरर, एरर को कैसे ए से लिख लो तो, और ए इक्वल टू मान लो एवरेज 5 सेंटीमीटर, डेल्टा ए इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर है, ठीक है, मान लेते हैं। तो तुम्हारा मैक्सिमम जो नापोगे, मैक्सिमम मेजर करोगे, ठीक है ना, एल लेंथ नापोगे तो 5.2 सेंटीमीटर रख सकते हो, और मिनिमम जो मेजर करोगे, सिंपल से बात है, तो कितना कर सकते हो, 4.9 सेंटीमीटर। करोगे नहीं करोगे? 4.9 कैसे आ गया भाई, कहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ यार, 4.8 होगा, सिंपल सा बात है। एक और मैं लेता हूँ, ये ए का लिया हूँ, एक बी का लेता हूँ, सिंपल सा बात है। इसको मान लेता हूँ कितना सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का मान लो। इसका एरर मान लो 0.3, यहाँ पे डेल्टा बी इक्वल टू 0.3 सेंटीमीटर, ठीक। तो अगर एल मैक्स यहाँ पे निकालते हैं, एल मैक्स बी का निकालते हैं तो सिंपल से 10.3 सेंटीमीटर आएगा, और एल मिन निकालते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9.7 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन देखो, अगर दोनों को हम जोड़ते हैं तो देखो एरर जो है ना, एरर हमेशा बढ़ता है, एरर हमेशा बढ़ता है, कुछ बड़े चाहे ना बड़े, एरर हमेशा बढ़ता है, ठीक है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो कंबाइन करेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, सिंपल ए प्लस जब बी करेंगे तो हमारा फार्मूला समझ लो, फार्मूला लाइक इसको सिंपल एक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये डेरिवेशन हम करके दिखा रहे हैं, तुमको सिखाना है, अभी तुम्हारे समझाना है। डेरिवेशन कभी रटना नहीं होता है, डेरिवेशन देखने से, समझने से, सुनने से तुम्हारे दिमाग का कैनवास इंक्रीज होता है। उसका तो फार्मूला हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं कि हम लोग को बनाना कैसे। सबसे पहले डेरिवेशन देखो, उसका तो हमें यूज क्या करना है, हाउ टू यूज दिस डेरिवेशन एंड दिस फार्मूला, ठीक है ना। तो ऐसे यूज करना है। तो ए प्लस बी इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, उसका इधर क्या करना है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस होगा डेल्टा बी, ठीक। तो देखो ए बार प्लस बी बार, तो देखो ए बार कितना था 5, तो 5 जोड़ दो, सिंपल सा बात है। और उसका कितना था, उसका इधर कितना था, 10 था, 10 जोड़ दो, सिंपल सा बात है कि नहीं। प्लस माइनस कर दो, इसमें कितना था 2.2 प्लस 0.3 है कि नहीं है। तुम्हारा कितना है 15 प्लस माइनस 0.5, ठीक है। तो ये तुम्हारा ए प्लस बी का कंबाइन लेंथ है। अगर इसका मैक्सिमम लेंथ को है तो मैक्सिमम में जोड़ देंगे, तो एल अगर इस मैक्सिमम इसमें निकाले तो सिंपल सा बात है 15.5 आएगा, और एल मिनिमम निकाले, मिनिमम कितना होगा, तो अगर घटाएंगे तो सिंपल सा बात है 14.5 आएगा, है कि नहीं है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं है, तुम बताओ, बोलो 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 बोलो। एक तरीके से और बता सकता हूँ, मैक्सिमम लेंथ अगर एल मैक्स यहाँ लेते हैं, इसका भी एल मैक्स लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो एल मैक्सिमम आना चाहिए, ये दोनों को जोड़ो भाई, आ गया कि नहीं है। 3 2 5 10 5 15 मिनिमम लेना है, दोनों मिनिमम जोड़ो, 7 8 15 5 हाथ में 1 9 4 13 1 14 है कि नहीं है। यहाँ तो यहाँ से निकलो, यहाँ तो यहाँ। तो अब तुमको क्या सीखना है, ये सबसे पहले सब बताया, ड्राइव किया, समझाया एकदम, छोटे छोटे नन्ही बच्चे, बब्बू ऐसे होता है ऐसे होता है, एक्चुअल में यूज करें। ये प्लस बी करो, सिंपल सा एवरेज वैल्यू को एक साइड में जोड़ दो, उसका एरर को एक साइड में जोड़ दो, जोड़ोगे एरर बढ़ेगा ही। एक और बात आएगा ना, अभी ट्विस्ट, अभी गेम में ट्विस्ट है भाई, ठीक है ना, अभी गेम में ट्विस्ट है, समझ में आया कि नहीं है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। चलो दूसरा ले लेते, एडिशन तो हो गया, तो सब्सट्रैक्शन हो तो सीखना होगा ना, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। आ जाओ 2 नंबर सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। सब्सट्रैक्शन ए माइनस बी, सिंपल सा करोगे तो ये तो करोगे, लेकिन ए में खुद में बवाल होगा, ए खुद में लिखा होगा ए बार, ठीक है, उसके प्लस माइनस डेल्टा ए बार, यही ना लिखा होगा, क्योंकि ए सबसे पहले हम लोग रिपोर्टिंग पढ़े क्या है। आ जा भाई, तुम भूल जाते हो यार, गजनी हो गजनी। आ जाओ, क्या सिखाया था एवरेज वैल्यू प्लस एब्सोल्यूट एवरेज वैल्यू, इसी को तो सिंपल सा लिखो, तो एक्स बार लिख सकते हो, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार लिख सकते हो, यही तो चीज़ है ना। एक्स से डिनोट कर दिया आपकी बार, जहाँ जो चीज़ आएगा उससे डिनोट करेंगे। तो होगा बी में भी खुद में लोचा होगा, बी का एवरेज वैल्यू जुड़ा होगा, प्लस माइनस यहाँ पे डेल्टा बी लिखल होगा कि नहीं होगा, तुम बताओ, है कि नहीं है नो। तो उसका तुम क्या सोचोगे, कि भैया जी, अच्छा मास्टर साहब, आपने ए प्लस जब बी किया था तो ये दोनों को जोड़ा था, ये दोनों को भी जोड़ दिया था, अगर ए माइनस बी हम करें तो ऐसे नहीं हो जाएगा, ए बार माइनस बी बार, उसके बाद इसको पैक कर दीजिए, प्लस माइनस बाहर लिख दीजिए, और डेल्टा ए बार माइनस डेल्टा बी बार। हमको वाह, तुम तो बहुत समझदार होगा, आओगे मेरे पास कहेंगे
कैसे गलत हो गया? आप तो अभी एक नंबर में वैसे ही बात है कि देखिए जब प्लस होगा तो सिंपल सा बात है, ए प्लस बी जब कीजिएगा तो ये दोनों जुड़ जाएगा, एरर भी जुड़ जाएगा। आप एरर घटा रहे हैं, सिंपल सा बात है, तो ये घटा रहे हैं तो ये भी घट गया, ये भी घट गया। क्या गलत किए आप ही बताइए, क्या गलत किए? तो देखिए आपने गलती किया, अब हम बताते हैं। आप जोड़ें चाहे घटाएं, सिंपल सा बात है, कभी एरर कम होने वाला है ज़िंदगी में? आप कुछ भी हो जाइए, 10th कर लीजिए, इंटर कर लीजिए, जी कीजिए, कभी ज़िंदगी में प्रॉब्लम कम होने वाला है? ऐडे होते चलेगा भाई। समझ में आया कि नहीं भाई? 10th कर लो तो मजे, जेई कर लो तो मजे भाई। मैं क्या ही बोलूँ, ना बोल सकता। ठीक है ना, या तो जोड़ो या तो घटाओ, सिंपल सा एरर बढ़ने वाला है तो ए माइनस बी इक्वल टू, ये तो सही है, ये तो ये लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो घटेगा। लेकिन भाई मेरे भाई डेल्टा ए और माइनस नहीं होकर यहाँ पे प्लस डेल्टा बी होगा, समझे? ये तुमको सीखना है। क्यों? सिंपल सा बात है, तुम जोड़ रहे हो चाहे घटा रहे हो, एरर इंक्रीज होने वाला है। एरर आर ऑलवेज एडेड, सिंपल सा बात है। ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा यहाँ पे हो गया मीन वैल्यू आर सब्ट्रैक्टेड, मीन बोलो एवरेज बोलो, वही बात होता है, वैल्यूज आर सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, ये जो बोले एरर आर ऑलवेज एडेड, एरर आर ऑलवेज एडेड, समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं आया? तुम ही बताओ भाई। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आज कर ही लेते हैं ना, कर रहे हैं तो सिंपल सा उसका देख, थोड़ा सा समरी दे दूंगा, समरी। ठीक है, एग्जांपल T1 इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.05 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कर रहे हैं भाई। T2 इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.02 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसका सिंपल से बात है, डिफरेंस इन टेम्परेचर लेना है। क्या क्या लेना है? डिफरेंस T1 माइनस T2, ये फार्मूला ना लगा देना भाई। ठीक है, तो T1 माइनस T2 एवरेज करेंगे, एवरेज, और प्लस माइनस ये डेल्टा टी बार और प्लस डेल्टा टी, ये T2 है, T1 है, तो T1 T2 है कि नहीं है? ये कितना है? 10 माइनस 5 कर लो, प्लस माइनस ये कितना है? 0.05 प्लस 0.02, एरर आर ऑलवेज एडेड। कितना है? 5 प्लस माइनस ये कितना होगा? 0.08। घटा मत देना डिग्री सेल्सियस आंसर। मैक्सिमम करोगे तो जोड़ दो इसमें ये एरर, और मिनिमम करना है तो जोड़ दो। ठीक है ना, आई एम सॉरी यार, मिनिमम करना घटा दो। ठीक है ना, चलो एक मैं तुमको समरी दे देता हूँ, सिंपल सा बात। समरी क्या है? सिंपल सा बात है, जब शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना तो यही सब इंक्लूड करना है जो मैं रिवीजन कराता हूँ। देखते हो अब तक हमने देखा, देखते हो कितने शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख के लेता हूँ। वही तुमको इसके कल पिछले लेक्चर 5 से 6 पेज में पढ़ाता हूँ, अच्छे से एकदम एक्सप्लेन। लेकिन जब तुमको समझना हो, मिनिमाइज करके लिखना हो, तुमको रिवीजन करना है ना भाई। आज तुम्हारे पास एक चैप्टर है, कल को तुम्हारे पास 12-16 तुम्हारे फिजिक्स के 11th के होंगे, 12-16 तुम्हारा 12 का होगा, बस फिजिक्स में। अभी मैथ जोड़ लो, उसका केमिस्ट्री जोड़ लो, केमिस्ट्री में भी 3 पार्ट जोड़ लो, तो तुम्हारे पास बहुत सारे चैप्टर होने वाले हैं, लगभग 60-70 चैप्टर होने वाले हैं। तो उस दिन तुमको पता चलेगा कि व्हाट इज़ द शॉर्ट नोट, हाउ टू मेक ए शॉर्ट नोट। तब सर्च करोगे और निकालते ढूंढो पड़ोगे, और सर जब बता रहे हैं तो तुम ध्यान नहीं दोगे, लेकिन ध्यान दो। ठीक है, तो देखो एडिशन हो, सिंपल सा बात है, ए प्लस बी हो, क्या करना है? ए बार प्लस बी बार, उसके बाद प्लस माइनस डेल्टा ए, उसका प्लस डेल्टा बी, यही कर देना है, हो गया। सब्ट्रैक्शन हो ए माइनस बी, इसमें भी क्या करना है? ए बार प्लस बी बार, ए देखो अब हम गलती कर रहे हैं ना, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, बी बार प्लस माइनस, एरर आर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, हट, एरर आर ऑलवेज एडेड। कितना और बताऊं भाई, समझ में आया कि नहीं है? तो ये तुम्हारा होगा, समझ में आया? तो मैं सोच रहा हूँ अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर यहीं पे लूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा खींच जाएगा, तो उसको फ्रेश माइंड के साथ ये दोनों को अभी पचा लो पहले, उसका दोनों को पचाना। समझ में आया? तो लेक्चर को यहीं रहने देते हैं, यहीं रोकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों समझ ले लो, ठीक है? तो आई होप तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ आएगा, मुझे पढ़ा के मज़ा आया, तुम्हें भी पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।